आएँगी, ये तो ख़ैर आने वाला वक़्त ही बताएगा। पाकिस्तान में जी हमेशा की तरह से खुशियाँ मनाई जा रही हैं। जैसा कि पहले कहा गया था, आप लोगों ने देखा था कि जब बांग्लादेश से पहले अफ़गानिस्तान में गवर्नमेंट गिरी और अफ़गानिस्तान में तालिबान की गवर्नमेंट आई, तब भी पाकिस्तान खुशियाँ मना रहा था कि अच्छा हुआ पहली वाली अशरफ गनी की गवर्नमेंट चली गई और तालिबान की आ गई। अब यही हाल जो है वो जब फ़ौज ने कब्ज़ा किया है बांग्लादेश के ऊपर और बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर को हटाया गया है, तो एक बार फिर जश्न का समा है। पाकिस्तान में फिर मुबारकबादियाँ चल रही हैं, हमारे पॉलिटिशियंस भी बहुत खुश हैं। लेकिन बात सारी ये है कि आखिर हम किसी की भी गवर्नमेंट गिनने पे सही है, गलत है, वो एक नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल डिजिटल रेजिमेंट्स में। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, हम आपके लिए एक से एक लेटेस्ट और बेहतरीन न्यूज़ लेकर आते रहते हैं। वैसे ही एक लेटेस्ट न्यूज़ के साथ फिर हाजिर हुए हैं आपके सामने। लेकिन दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और यही न्यूज़ अगर आप हमारे फेसबुक चैनल पर देख रहे हैं दोस्तों, प्लीज़ हमें फॉलो कर लीजिए। तो दोस्तों, न्यूज़ आ रही है बांग्लादेश से, और बांग्लादेश के हालात आज बद से बदतर हो गए हैं। उनकी जो राष्ट्रपति थी, उनको भी बांग्लादेश छोड़ करके भारत की शरण लेनी पड़ी है, और हालांकि वो सुरक्षित है, लेकिन उनके पीठ पर जो वार किया गया उनके सगे संबंधियों ने किया है, जिनमें से एक वहाँ के आर्मी चीफ भी बताए जा रहे हैं। और मेन मुद्दा इसको दिखाया जा रहा है कि जो कि इन्होंने कोई आरक्षण की घोषणा की थी 30% की, उसको लेकर कह रहे थे कि स्टूडेंट्स ने एक प्रोटेस्ट जारी किया, उसमें इसके कारण वो प्रोटेस्ट बढ़ता गया। लेकिन इसके पीछे की सच्चाई ये है कि वहाँ पर रहने वाले लोग, और जैसे कि पाकिस्तान जैसे लोग भी इस चीज़ को लेकर बहुत खुश हुए हैं कि वहाँ की जो अब स्थिति ऐसी बन गई है बांग्लादेश की, उसके पीछे कारण ये रहा कि भारत के साथ जितने भी अच्छे संबंध रहे थे बांग्लादेश के, वो भी वहाँ के लोगों को और कुछ पार्टियों को पसंद नहीं था। तो ये सब प्रोपेगेंडा एक सोची समझी साजिश है। इसी से रिलेटेड न्यूज़ है दोस्तों, चलिए न्यूज़ को करते हैं बांग्लादेश की स्टार्ट। सबसे बड़ी खबर इस वक़्त जो बनी हुई है, वो बांग्लादेश की खबर बनी हुई है। काफ़ी दिनों से वहाँ पर स्टूडेंट प्रोटेस्ट चल रहा था और उसके बाद स्टूडेंट्स ने तो ये तक कहा कि जी अब जो है ये भी डिमांड आ गई थी कि गवर्नमेंट जो है वो हट जाए। वहाँ की प्राइम मिनिस्टर जो हैं, उनको कहा गया कि जी आप रिज़ाइन कर दें। लग तो यही रहा था कि शायद वो रिज़ाइन नहीं करेंगी, लेकिन फिर वहाँ पर जी आप जैसा कि जानते हैं कि फ़ौज आ गई और फ़ौज ने आकर जो बांग्लादेश की हुकूमत है वो गिरा दी और वहाँ पर कहा ये गया कि जी आखिरकार वहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर थी हसीना वाजिद जी हाँ, उनको जो है वो रिज़ाइन करना पड़ा और अब वो अपना मुल्क छोड़कर जा चुकी। कुछ देर के लिए वो भारत भी गई थी और उसके बाद वो आगे किसी दूसरी कंट्री के लिए रवाना कर दी गई। ये भी कहा जा रहा है उनके बेटे की तरफ से भी स्टेटमेंट आया है और उन्होंने ये कहा है कि अब उनकी मदर जो है वो कभी भी वापस बांग्लादेश नहीं आएँगी। वो लोग थक गए यानी उनका ख़ानदान जो है, उनकी फ़ैमिली जो है वो थक गई है कंट्री को सँभालते-सँभालते। ये भी कहा जा रहा है कि वो इस वक़्त सबसे ज़्यादा लंबे अरसे तक हुकूमत करने वाली फीमेल पॉलिटिशियन में भी उनका शुमार किया जा रहा है हसीना वाजिद का और कहा ये जा रहा है कि तकरीबन 15 साल तक वो हुकूमत में रहीं। एक बड़ा लंबा अरसा होता है 15 साल, उनको डिक्टेटर भी कहा गया। ये भी कहा गया कि वो डिक्टेटरशिप चलाती रही हैं और कई तरह के इल्ज़ामात उनके ऊपर है, जिसमें से वो किस तरह से निकल पाएँगी, ये तो ख़ैर आने वाला वक़्त ही बताएगा। पाकिस्तान में जी हमेशा की तरह से खुशियाँ मनाई जा रही हैं। जैसा कि पहले कहा गया था, आप लोगों ने देखा था कि जब बांग्लादेश से पहले अफ़गानिस्तान में गवर्नमेंट गिरी और अफ़गानिस्तान में तालिबान की गवर्नमेंट आई, तब भी पाकिस्तान खुशियाँ मना रहा था कि अच्छा हुआ पहली वाली अशरफ गनी की गवर्नमेंट चली गई और तालिबान की आ गई। अब यही हाल जो है वो जब फ़ौज ने कब्ज़ा किया है बांग्लादेश के ऊपर और बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर को हटाया गया है, तो एक बार फिर जश्न का समा है। पाकिस्तान में फिर मुबारकबादियाँ चल रही हैं, हमारे पॉलिटिशियंस भी बहुत खुश हैं। लेकिन बात सारी ये है कि आखिर हम किसी की भी गवर्नमेंट गिनने पे सही है, गलत है, वो एक अलग डिबेट है। लेकिन हम उसमें खुशियाँ क्यों मनाते हैं? हम आखिर इस बात को क्यों नहीं समझते कि ये चाहे गवर्नमेंट ठीक चल रही हो या गलत चल रही हो, किसी भी कंट्री में जाकर फ़ौज को जो है कब्ज़ा नहीं करना चाहिए, किसी भी कंट्री में जाके फ़ौज को जो है इस तरीके से गवर्नमेंट नहीं गिरानी चाहिए। लेकिन बहरहाल हमारे यहाँ यही कुछ होता आया है और अब कई लोगों का ये भी कहना है शेख हसीना के बारे में कि देखिए जी, जो 71 में हुआ वो गलत था, ये बात साबित हो गई। कई पाकिस्तानी अपने ट्विटर पे ये भी लिख रहे हैं। साथ-साथ हमने देखा कि कई स्टैच्यू जो है शेख मुजीबुर रहमान के और कई दूसरे जो हैं उनको तोड़ा जा रहा है, उनको गिराया जा रहा है और उसके जवाब में पाकिस्तान में वाह-वाह हो रही है, लड्डू बाँटे जा रहे हैं।
और कहा यही जा रहा है, बल्कि कई बड़े-बड़े जर्नलिस्ट हमारे जो कि हमारे दोस्त भी रहे हैं, हम मत के अभी भी हैं और ये है कि कई ऐसे जो टीवी एंकर्स भी हैं, बड़े-बड़े जर्नलिस्ट भी कहलाते हैं, उनका भी कहना है कि देखिए जी बांग्लादेश ने जो किया आज वो भुगत रहा है, बांग्लादेश ने पाकिस्तान से अलग होकर गलती की। अब पाकिस्तान बार-बार अगर ये जताता रहेगा कि बांग्लादेश ने पाकिस्तान से अलग होकर गलती की तो मेरे ख्याल है वो कुछ सही नहीं है। इसलिए कि आज ज़रूर उनके यहाँ क्राइसिस हैं, आज ज़रूर वो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले वो हमेशा खुशहाल ही रहे, चाहे उनकी इकोनॉमी हो, चाहे उनकी फॉरेन पॉलिसी हो, इंडिपेंडेंट ही रही। पाकिस्तान से अलग होकर कोई अच्छी बात नहीं है कि कोई हिस्सा भी किसी कंट्री का अलग हो जाए, लेकिन फिर भी उन्होंने सिर्फ प्रोग्रेस ही की थी हमसे अलग होकर और इस वक़्त भी मुझे यकीन है कि बहुत जल्द बांग्लादेश के लोग अपने इन तमाम क्राइसिस पे जो कि पॉलिटिकल क्राइसिस उनके यहाँ चल रही हैं और जिस तरीके से स्टूडेंट्स को बाहर निकाला गया, स्टूडेंट्स के ज़रिए प्रोटेस्ट करवाया गया और फिर आखिरकार हुकूमत गिराने में कामयाबी हासिल की। बहुत से लोगों को लग तो यही रहा था कि शायद इन क्राइसिस के ऊपर बांग्लादेश की उस वक़्त की गवर्नमेंट जो है वो कंट्रोल कर लेगी और स्टूडेंट्स को समझा लिया जाएगा, समझा-बुझाकर वापस भेज दिया जाएगा, ऐसा कुछ होगा। मगर ऐसा होता हुआ हमने नहीं देखा। ये प्रोटेस्ट बढ़ते चले गए, यहाँ तक कि इसमें लोगों की जानें तक जाने लगी। अभी 1 दिन पहले ही तकरीबन 90 लोगों की जानें जो हैं इसमें गई थी, ये भी हमने आपको बताया था और तकरीबन 350 के करीब लोग जो थे वो ज़ख्मी हुए। अब ये एक तरह का नया कह लीजिए कि हमने तरीका देखा है कि स्टूडेंट्स निकाल कर और स्टूडेंट्स को प्रोटेस्ट के लिए भेजकर एक हंगामा जो है बरपा है। भारत इस वक़्त कहाँ खड़ा है? भारत के साथ हमेशा से जो प्राइम मिनिस्टर रही हसीना वाजिद उनका बहुत ज़्यादा उनकी दोस्ती रही और उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया भारत को, भारत भी उनको बहुत सपोर्ट करता रहा। इस वक़्त वो क्या करेंगे? बांग्लादेश में जो क्राइसिस चल रहे हैं उसके लिए ममता बनर्जी जो है उन्होंने भी यानी कि भारत की जो चीफ मिनिस्टर है बंगाल की उन्होंने भी कहा था कि जो लोग परेशान हैं वो बांग्लादेश आ सकते हैं, उनको वेलकम किया जाएगा। लेकिन ये बात उन्होंने अपनी गवर्नमेंट से बात किए बिना ही कह दी थी। उन्होंने अपनी गवर्नमेंट से बात नहीं की थी, उसके बाद उनके ऊपर कई तरह के क्रिटिसाइज़ किया गया, कई जगह पे लोगों ने उनको कहा कि वो गलत कर रही हैं, वो गलत कह रही हैं। इस तरह से वो बगैर मोदी गवर्नमेंट या पीएम मोदी की जो गवर्नमेंट है उससे बात किए बिना किसी भी कंट्री के लोगों को वेलकम नहीं कर सकती और ये नहीं कह सकती कि आप यहाँ आ जाइए अगर आपके यहाँ कोई प्रॉब्लम चल रहा है तो। तो यकीनन इस वक़्त सबकी नज़रें ममता बनर्जी पर भी होंगी कि वो आगे नया क्या कहने वाली हैं और किस तरह से वो इस चीज़ को सँभालेंगी या किस तरह से वो बात करेंगी। साथ-साथ बात करेंगे खालिदा ज़िया की जो कि अपोज़िशन पार्टी की हैं और उनको जी अरेस्ट किया गया था और जेल में डाल दिया गया था, ये जेल में रख दिया गया था और ये इसी वजह से हुआ था क्योंकि उस वक़्त की जो गवर्नमेंट थी खालिदा ज़िया की उससे उनका जो है सॉरी हसीना वाजिद की जो गवर्नमेंट थी उसके साथ खालिदा ज़िया की नहीं बन रही थी और उनको अरेस्ट करके जेल में रख दिया गया था और जैसे ही ये गवर्नमेंट गिरी है सबसे पहले उनको उनकी जो फ़ौज आई है यानी फ़ौज ने जो कब्ज़ा किया है गवर्नमेंट के ऊपर या कह लीजिए मुल्क के ऊपर तो आते के साथ ही सबसे पहले अपोज़िशन लीडर को रिहा किया गया है और उनको वापस जो है वो बाहर आ गई हैं और एक बार फिर हमें यकीन है कि वो एक्टिव दिखाई देंगी अपनी सियासत में भी और इस वक़्त सबकी नज़रें वैसे तो हर तरफ कुछ ना कुछ चल रहा है, हर तरफ का कोई ना कोई क्राइसिस ही चल रहे हैं। चाहे आप पाकिस्तान को देख लीजिए, तो अफ़गान बॉर्डर पे जिस तरीके से टेंशन बनी हुई है, सबके सामने है। ईरान को देख लीजिए, तो जिस तरह से ईरान और इज़राइल में टेंशन बनी हुई है, जो अभी लीडर हमास का मारा गया, उसके बाद वो टेंशन चल रही है। अमेरिका अगर हम देखते हैं, तो वहाँ पे इलेक्शंस है और इलेक्शंस के पहले जो है वो डोनाल्ड ट्रम्प के ऊपर फायरिंग हो जाती है और वो ज़ख्मी भी होते हैं और उस वजह से वहाँ पर भी काफ़ी स्ट्रेस और टेंशन का माहौल है और किसी की समझ में कुछ नहीं आ रहा कि आखिर नया प्रेसिडेंट अमेरिका का कौन आएगा और जो आएगा उसकी क्या पॉलिसीज़ होंगी, वो भारत को किस तरह से डील करेगा, वो पाकिस्तान के साथ कैसे बात करेगा, बाकी दुनिया के साथ क्या होगा। साथ-साथ हम देख रहे हैं कि यूक्रेन और रशिया की वॉर जो है, वो भी खत्म होने में नहीं आ रही। कई बार कहा गया, कई बार पीएम मोदी ने भी कहा कि जी वो भी जो है लोगों को समझाएँगे, इनसे बात करेंगे, डायलॉग करेंगे और इस चीज़ को रोकने की कोशिश की जाएगी। वो भी अभी तक नहीं हो पाया। साथ-साथ फ़लस्तीन और उसके बाद इज़राइल जो है उसकी जंग भी जारी है और अभी तक कई हज़ार लोगों की जानें जो हैं इस जंग में जा चुकी है। जैसे कि हमारे यहाँ कहा जाता है कि कोई एक ज़िंदगी भी जो है वो कीमती होती है, लेकिन हमने देखा
कि कई हज़ार लोगों की जानें जा चुकी हैं, लेकिन अभी तक इस जंग को भी ना तो रोका जा सका है और ना ही लोग इसमें कोई इस किस्म का काम कर सके हैं जिससे ये बात जो है वो किसी तरीके से लोगों को समझ में आए कि इस तरह के लड़ाई झगड़े से कोई फ़ायदा नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ़ लोगों की जानें ही जा रही हैं। दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो इज़राइल ने अभी तक कोई ख़ास प्रॉपर जवाब नहीं दिया है, लेकिन बहरहाल ईरान में हमास का जो लीडर मारा गया है, उसको इस्माइल हानिया, उसको लेकर जो है ईरान जो है वो तो देखा दोस्तों कि आपने बांग्लादेश के जो हालात हुए हैं किस वजह से हुए हैं और क्यों हुए हैं, और बांग्लादेश के इस हालात के पीछे ऐसी एक कौम का आप खैर सभी जानती हैं, और जो नफरत वहाँ पर हिंदुओं के प्रति दिखाई जा रही है और भारत के प्रति दिखाई जा रही है, उसके पीछे भी एक बहुत बड़ी साजिश है। इसके पीछे काफ़ी देश हैं, जैसे कि चाइना हुआ, पाकिस्तान हुआ, अमेरिका तक इस साजिश के पीछे हो सकता है, क्योंकि भारत के साथ जो बांग्लादेश के इतने अच्छे संबंध है, तो काफ़ी डील्स भारत के साथ में बांग्लादेश की हो चुकी थी, और शेख हसीना के भी मोदी जी के साथ, या कह सकते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट के साथ में बहुत अच्छे संबंध थे, जो कि आसपास के देशों के कुछ ये चीज़ समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि उनको भी बांग्लादेश की लैंड चाहिए थी यूज़ करने के लिए। तो दोस्तों न्यूज़ आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइएगा, और जल्दी हाजिर होते हैं एक नई न्यूज़ के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।